ब्लैकबीड का खजाना। खजाने का पौराणिक भंडार जिसे कथित तौर पर कुख्यात समुद्री डाकू ब्लैकबीड ने इकट्ठा किया था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में जन्मे एडवर्ड टीच ब्लैकबीड अपने समय के सबसे खूंखार और कुख्यात समुद्री लुटेरों में से एक बन गया, जिसने जहाजों के एक बेड़े की कमान संभाली और कैरिबियन और उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट पर जहाजों को आतंकित किया। किंवदंती है कि ब्लैकबीड ने समुद्री डकैती के माध्यम से एक विशाल संपत्ति अर्जित की, जिसे उसने उत्तरी कैरोलिना के बाहरी बैंकों सहित विभिन्न स्थानों पर दफन कर दिया, जहां वह अंततः 1718 में ब्रिटिश नौसैनिक बलों के साथ लड़ाई में मारा गया। ब्लैकबीड के खजाने का पता लगाने के कई प्रयासों के बावजूद इन वर्षों में प्रसिद्ध खजाना शिकारी मेल फिशर सहित खजाने का कोई भी महत्वपूर्ण भंडार निश्चित रूप से ब्लैकबीड से नहीं जुड़ा है। हालांकि कई खजाना शिकारी और उत्साही लोग मायावी भंडार की खोज जारी रखते हैं और ब्लैकबीड के खजाने की किंवदंती समुद्री डाकू विद्या और लोकप्रिय संस्कृति का एक स्थायी और आकर्षक हिस्सा बनी हुई है। पवित्र प्रतिज्ञा पत्र का संदूक। वाचा का संदूक एक प्रतिष्ठित और प्राचीन कलाकृति है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे मूसा के निर्देशन में इजरायलियों द्वारा बनाया गया था। यह एक लकड़ी का संदूक है जो सोने से ढका हुआ है और करूबों से सजाया गया है, जो पंखों के साथ देवदूत प्राणी हैं। ऐसा कहा जाता है कि संदूक में 10 आज्ञाओं के साथ अंकित पत्थर की तख्तियां थीं, जो सिनाई पर्वत पर मूसा को दी गई थीं। हिब्रू बाइबल के अनुसार वाचा का संदूक यरूशलेम में मंदिर के एक पवित्र आंतरिक कक्ष पवित्र स्थान में रखा गया था। ऐसा माना जाता था कि यह ईश्वर की उपस्थिति का एक भौतिक प्रतिनिधित्व था और यह सख्त अनुष्ठानों और प्रोटोकॉल से घिरा हुआ था। हालांकि आर्क का ठिकाना अज्ञात है और इसका वर्तमान स्थान एक रहस्य बना हुआ है। आर्क के साथ क्या हुआ, इसके बारे में विभिन्न सिद्धांत और किंवदंतियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि इसे बेबीलोन के विजेताओं ने ले लिया था या यह यरूशलेम में टेम्पल माउंट के नीचे दफन है। वाचा का संदूक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक बना हुआ है, जो सदियों से अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों को प्रेरित करता है। इसकी विरासत आज भी कायम है और यह दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। फ्लोरेंटाइन हीरा। फ्लोरेंटाइन हीरा एक लंबा और रहस्यमय इतिहास वाला एक प्रसिद्ध हीरा है। ऐसा माना जाता है कि हीरा 16वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा और अंततः मेडिसी परिवार के कब्जे में आ गया, जो कला के प्रमुख संरक्षक और फ्लोरेंस, इटली के शासक थे। हीरे का नाम फ्लोरेंस शहर के नाम पर रखा गया था और कहा जाता है कि इसे मेडिसी परिवार की औपचारिक तलवार की मूठ पर लगाया गया था। हीरे को एक विशिष्ट अनियमित कट के साथ पीले भूरे रंग के हीरे के रूप में वर्णित किया गया है और इसका वजन लगभग 137 कैरेट है। सदियों से फ्लोरेंटाइन हीरा ऑस्ट्रियाई और फ्रांसीसी शाही परिवारों सहित कई मालिकों के हाथों से गुजर चुका है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हीरा गायब हो गया और 19वीं शताब्दी तक इसे दोबारा नहीं देखा गया, जब यह इंग्लैंड में एक जौहरी के पास फिर से प्रकट हुआ। हीरा अंततः ऑस्ट्रिया के पूर्व शासक परिवार हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के कब्जे में आ गया और आखिरी बार 1981 में सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जब इसे वियना में हॉफबर्ग पैलेस के खजाने में प्रदर्शित किया गया था। आज फ्लोरेंटाइन डायमंड का वर्तमान ठिकाना अज्ञात है और इसका रहस्यमय इतिहास और पौराणिक स्थिति ज्वेलर्स और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है। सैन जोस का खजाना। सैन जोस का खजाना इतिहास में सबसे प्रसिद्ध डूबे हुए खजानों में से एक है।
सैन जोस एक स्पेनिश गैलीलियन था जो 1708 में पेरू और मैक्सिको की खदानों से भारी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य खजाने को स्पेन ले जा रहा था। हालांकि स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान सैन जोस पर एक ब्रिटिश द्वारा हमला किया गया था। कोलंबिया के कार्टाजेना के तट पर एडमिरल चार्ल्स वेगर के नेतृत्व में स्क्वाड्रन जहाज पर कई विनाशकारी तोपों के हमले हुए, जिससे उसमें विस्फोट हो गया और वह समुद्र के तल में डूब गया। सैन जोस का सटीक स्थान सदियों तक एक रहस्य बना रहा, जब तक कि शोधकर्ताओं की एक टीम ने 2015 में मलबे की खोज नहीं की। सैन जोस पर मौजूद खजाने की कीमत $4 बिलियन से $17 बिलियन के बीच आंकी गई थी, जो इसे सबसे मूल्यवान डूबे हुए जहाजों में से एक बनाता है। खजाने कभी खोजे गए। सैन जोस की खोज ने कोलंबियाई सरकार और निजी कंपनियों के एक समूह के बीच कानूनी लड़ाई छेड़ दी है, जो खजाने को बचाने के अधिकार का दावा करते हैं। कोलंबियाई सरकार ने तर्क दिया है कि सैन जोस देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। विवाद अनसुलझा है और सैन जोस के खजाने का भाग्य अभी भी अज्ञात है। अपने विशाल मूल्य के अलावा सैन जोस का खजाना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। सैन जोस स्पेनिश साम्राज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। सैन जोस जहाज पर मौजूद खजाना यूरोप में स्पेन के युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने के लिए नियत किया गया था और इसके नुकसान का युद्ध के परिणाम पर गहरा प्रभाव पड़ा। सैन जोस की खोज नाविकों के दैनिक जीवन और 18वीं सदी की समुद्री यात्रा और युद्ध की तकनीक के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है।